जब पुरातत्वविदों ने पुरानी सभ्यताओं की तलाश शुरू की तो उन्होंने चीन और अन्य जगहों पर कई पिरामिड खोजे। चीन की पिरामिड हाल ही में बनाए गए थे और उनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं था, लेकिन मिस्र के पिरामिड आकर्षक थे। बहुत पुराने होने के कारण उनसे ऐतिहासिक मूल्य निकाला जा सकता था। इन पिरामिडों को उस समय सोच समझकर बनाया गया था। आज मशीन की मदद से इन संरचनाओं को बनाने में कई वर्ष लग जाएंगे। मिस्र में आज भी कुछ पिरामिड अपनी मूल संरचना में लंबे समय से खड़े हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मिस्र के पिरामिडों के निर्माण के 10 रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। हम जिसे गीजा का महान पिरामिड कहते हैं, वह वहां पाए गए 3 पिरामिडों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा पिरामिड है। यह पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसे 8वीं राजवंश के फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था। इसमें विशेष रूप से राजा और रानी के लिए बनाए गए कक्ष, लुटेरों की सुरंग, एक आधुनिक उद्घाटन द्वार, ग्रेट गैलरी और पिरामिड के अंदर एक विशाल शून्य है। इस पिरामिड को बनाने में लगभग 2.3 बिलियन चट्टानों का उपयोग किया गया था, लेकिन मिस्र की इकाइयों में होने के कारण इसके सटीक आयामों का पता लगाना मुश्किल है। ये पिरामिड स्थानीय चूना पत्थर से बनाए गए थे, जो मिस्र में बहुतायत से उपलब्ध थे और इनके बाहरी हिस्से पर अत्यधिक पॉलिश की गई थी। ये पत्थर सूरज की रोशनी में चमकते थे, जिससे ये पिरामिड एक विशाल रत्न की भांति दिखाई देता था। इन पिरामिडों को इजराइल के पहाड़ों से देखा जा सकता है और कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि इन्हें चांद से भी देखा जा सकता है। इन पिरामिडों के बारे में अन्य विशेषता यह है कि बाहर सूर्य के कारण अधिक गर्मी होने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है, जो कि एक विशाल एयर कंडीशनिंग इकाई के रूप में कार्य करता है। पिरामिड के दरवाजों का वजन 20 टन तक है। ये दरवाजे बहुत भारी हैं। केवल मिस्रवासी ही जानते हैं कि इन महान दरवाजों को कैसे खोला जाता है। वास्तव में ये दरवाजे इतने भारी हैं कि इन्हें आसानी से पहचाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह बहुत विशाल हैं। इन दरवाजों की खोज तब हुई जब महान पिरामिड का अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। वैज्ञानिकों को महसूस हुआ कि यहाँ कोई विशाल दरवाजा है। इन दरवाजों की अजीब विशेषता यह थी कि इन्हें अंदर से सिर्फ एक हाथ से खोलना आसान था, लेकिन बाहर से खोलना लगभग असंभव। इस प्रभाव को बनाने के लिए मिस्रवासी इन 20 टन के दरवाजों को कैसे संतुलित करते थे, यह एक रहस्य बना हुआ है। गीजा के पिरामिडों के नीचे सुरंगों की खोज की गई थी। इन सुरंगों का निर्माण बॉक्स की मदद से किया गया था। इन सुरंगों के प्रत्येक बॉक्स का वजन 100 टन तक था। कई लोगों का मानना है कि ये बैलों को दफनाने के लिए थी। पिरामिड बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, उनमें से प्रत्येक पत्थर 10 टन का था। दूसरे शब्दों में, एक हाथी से भारी। मिस्रवासी इन पत्थरों को पिरामिड की ऊंचाई तक कैसे उठाकर ले गए थे, यह एक रहस्य बना हुआ है और अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा इस पर शोध किया जा रहा है। पिरामिड में प्रत्येक पत्थर को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ रखा गया है, जो आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। इन खूबसूरत पिरामिडों को बनाने में बहुत समय और प्रयास लगा था। इन पिरामिडों को बनाने में लगा औसत समय 2 शताब्दियों का था। प्राचीन मिस्र में लगभग 138 पिरामिडों का निर्माण किया गया था, जिनमें से गीजा का महान पिरामिड सबसे विशाल है। जब मिस्र के फिरौन ने अपने सिंहासन पर अधिकार कर लिया, तो उन्होंने तुरंत एक नया पिरामिड बनाने का आदेश दिया। लंबे समय से यह मान्यता है कि निर्माण अधिकारियों ने फिरौन के नौकरों को पिरामिड बनाने के लिए मजबूर किया, लेकिन यह सच नहीं है। श्रमिकों ने स्वेच्छा से पिरामिडों का निर्माण किया और उन्होंने दैनिक आधार पर भुगतान प्राप्त किया। अधिकांश पिरामिड नील नदी के पश्चिम तट पर बनाए गए थे, जो मिस्र से होकर बहने वाली एकमात्र नदी थी। इसे उस समय राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि जलमार्ग परिवहन का सबसे अच्छा तरीका है। प्राचीन मिस्र में मकबरे केवल फिरौन के लिए बनाए गए थे, न कि सामान्य आबादी के लिए। फिरौन का मकबरा उनके शरीर और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। मिस्र वासियों का आफ्टर लाइफ में बहुत दृढ़ विश्वास था। उनका मानना था कि मर्त लोग वैसे ही जीवित रहेंगे जैसे वे पृथ्वी पर रहते थे। प्राचीन मिस्र में जैसे जैसे मकबरों की संख्या बढ़ती गई, लोगों को उनकी रक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। इन मकबरों की रक्षा हेतु ही मिस्र में पिरामिडों की अवधारणा आई।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।